हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका इंडिया हैज नेवर डन दिस फॉर एनी कंट्री, इंडिया टू बिल्ड फाइटर जेट्स इन इजिप्ट। बिल्कुल भाई, भारत ने किसी और कंट्री के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया। इंडिया जो है इजिप्ट को ऑफर किया है कि हम आपके देश में फाइटर जेट्स बनाएंगे। वर्ल्ड अफेयर्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर है हम दोनों। देखते हैं इस वीडियो को, फिर करेंगे इस वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो कर दें आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां से आके जरूर जुड़ाइए। वीडियो देखते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। नमस्कार नहीं, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने इजिप्ट को एक बहुत ही स्पेशल ऑफर दिया है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आने वाले कुछ सालों में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया की जो मोस्ट फ्रेंडलीएस्ट कंट्रीज हैं उनमें एक नया देश शामिल हो जाए, उस लिस्ट में एक नया देश शामिल हो जाए। ये देश है इजिप्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रिसेंटली इंडिया ने इजिप्ट को यह कहा है कि आपको फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, हम लोग तेजस आपके देश में मैन्युफैक्चर करेंगे। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी ऑफ कोर्स, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हम असेंबली यूनिट्स इजिप्ट में भी सेटअप कर देंगे। उसके अलावा इंडिया ने सेम ऑफर दिया है हेलीकॉप्टर, चॉपर्स, वेरियस और आइटम्स के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजिप्ट एक ऐसा देश जिसने लाखों टन में इंडिया से गेहूं परचेज किया है। अब ये बहुत इंटरेस्टेड क्यों है इंडिया से डिफेंस आइटम्स परचेज करने में, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगा कि इजिप्ट और टर्की के बीच में रिलेशन इतने ज्यादा खराब क्यों हैं। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पहली बार सिंस 1918 पहली बार अपने फॉरेन डेट पर, विदेश का जो कर्ज ले रखा है उस पर डिफॉल्ट कर दिया, मतलब कि कह दिया कि पैसे नहीं है, किस्तें नहीं चुका पाएंगे। ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन, रशिया, जापान, मलेशिया या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना अगर मैं आपसे पूछूं कि मिडिल ईस्ट में इवन नॉर्थ अफ्रीका में भारत के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली कंट्री कौन सा है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर आंसर करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर आप सिग्मा मेल है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं मे बी इजराइल है। बट मैं आपको ये बता दूं, बहुत ही जल्द इस लिस्ट में, मैं ये तो नहीं कहूँगा इजराइल या फिर यूएई को बीट करके, मगर इसी लेवल के आसपास आपको देख सकता है द कंट्री ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसके जियोपॉलिटिकल बहुत सारे एनिमीज बन चुके हैं और ये देश करीब 70 से लेकर 80 फाइटर जेट परचेज करना चाहता है अपना डिफेंस इंप्रूव करने के लिए। और ये फाइटर जेट होने चाहिए लाइट कॉम्बैट श्रेणी के, तो मतलब रफाल जैसा विमान या फिर आप कह लीजिए कोई भारी भरकम कोई विमान होता है जैसे कि F-35, ये इनको सूट नहीं करेगा। ये लिटरली कोई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस वो परचेज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा इजिप्ट वेपन चाहता है, इंडिया यहाँ पर बात कर रहा है वेपन सेल करने के लिए, यूएस आसपास नहीं आया। ऑब्वियसली यूएस भी आसपास है, यहाँ पर यूएस भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को पीछे छोड़कर ये लोग सस्ते F-15 फाइटर जेट पकड़ा दे इजिप्ट को। अब F-15 के बारे में मैं आपको ये बता दूं, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है F-15EX, ये ऑफर किया गया था इंडिया को। ये बहुत जरा महंगा है, बहुत जरा एडवांस्ड है, मगर जो पुराने F-15s हैं ये यूएस कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट परचेज कर ले। अभी के लिए ये डील आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि इजिप्ट की जो रिक्वायरमेंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, उसमें F-15 इतना फिट होता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछोगे, इजिप्ट को अगर आप मैप में देखें तो सुनने में तो नहीं आया इनके कोई वॉर वगैरह हुई है, जैसे हमारे रिलेशंस खराब रहते हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। इजिप्ट का क्या केस है, किन कंट्रीज के साथ इजिप्ट के रिलेशंस खराब हैं? तो 4 देश यहां पर मैं करूंगा मेंशन। पहला देश तो है टर्की। जी हां, टर्की के साथ इजिप्ट के रिलेशन बहुत ही लंबे समय से खराब हैं। 2013 से लेकर अब 2022 चल रहा है, 9 साल हो गए, दोनों कंट्रीज के एम्बेसडर अपॉइंट नहीं हुए एक दूसरे के देशों में। इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल आप अगर ले लो तो हमारे एम्बेसडर्स एक दूसरे की कंट्री में 2019-20 से नहीं है। फिर उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाटर बॉडी, इसको कहा जाता है मेडिटेरेनियन। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑयल, नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, उसको लेकर टर्की और इजिप्ट में विवाद रहता है कि ज्यादा बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसका है, ज्यादा फिशिंग, ऑयल की ड्रिलिंग कौन यहाँ पर करेगा। फिर ईरान के साथ भी इजिप्ट के खराब रिलेशंस हैं क्योंकि ईरान काफी बार टर्की को सपोर्ट कर चुका है अगेंस्ट इजिप्ट। कतर के साथ इनके रिलेशंस खराब है। इजिप्ट काफी बार कहता है कि कतर ने कोशिश करी है कि इजिप्ट में इंस्टेबिलिटी आ जाए, यहाँ पर सरकार गिर जाए। इजिप्ट का जो पड़ोसी मुल्क है इसके साथ भी इजिप्ट के रिलेशन खराब है। बॉर्डर को लेकर इश्यूज है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे फाइनलाइज हुई नहीं है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बिर तावील के नाम से।
एक खास पीस ऑफ लैंड है जो ना इजिप्ट चाहता है ना सूडान चाहता है, दोनों धक्का देते रहते हैं, तुम रखो इसको, तुम रखो इसको। बड़ा एक यूनिक केस है, ये मैंने समझाया था इस वीडियो में, नो कंट्री वांट्स दिस लैंड, ये मैंने काफी टाइम पहले वीडियो अपलोड करी थी। तो इजिप्ट के आप अगर देखो जियोपॉलिटिकली काफी सारे राइवल्स हैं, टर्की, सूडान, ईरान, तो इनको ऑब्वियसली एक एयरफोर्स मेंटेन करके रखनी है, एक आर्मी मेंटेन करके रखनी है, और इसके लिए इनको इंडिया दिख रहा है एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल पार्टनर। और न्यूज रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने ऑफर ये दिया इजिप्ट को कि हम लोग क्या करेंगे कि आपके देश में भी तेजस को मैन्युफैक्चरिंग करने की कुछ फैसिलिटीज बना देंगे। इससे इंडिया को फायदा ये होगा कि कल को अगर मान लीजिए अफ्रीका में और देश है, उनको भी जो फाइटर जेट चाहिए होंगे वो इंडिया आराम से प्रोवाइड कर पाएगा इजिप्ट को एक मैन्युफैक्चरिंग सोर्स हब बनाकर। सेम काम आप अगर देखो तो रशिया ने किया है। रशिया ने भी बहुत सारे सुखोई 30 मलेशिया को बेचे, वियतनाम को बेचे। पता है क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज को ये पता था कल को अगर सर्विसिंग चाहिए होगी, मेंटेनेंस के लिए हेल्प चाहिए, तो इंडिया यहां पर रेडिली अवेलेबल होगा, इंडिया हेल्प कर देगा। और इजिप्ट के केस में भी आप अगर देखो तो इजिप्ट को यह पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है, और कल को अगर मान लो इजिप्ट को एयर रिफ्यूलिंग करनी है तो यूएई में भी जाके कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली देखा गया कि इंडिया का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ये जा रहा था इंडिया से इजिप्ट में एक इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए। रास्ते में यूएई के एयरक्राफ्ट ने मिड एयर रिफ्यूलिंग करी यहां पर, और फिर हमारा जो फाइटर जेट है ये पहुंचा इजिप्ट में। तो इंडिया के रिलेशंस मिडिल ईस्ट में बहुत से देशों के साथ अच्छे हैं। इजराइल का भी यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। इजिप्ट के रिलेशंस आज के समय इजराइल के साथ जरा खराब नहीं है। आई मीन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया और इजराइल भी इन द फ्यूचर मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं इजराइल को डिफेंस हार्डवेयर बेचने में। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत सारी है। इजिप्ट कैन बी अ ह्यूज बायर ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हमारा जो गेहूं है, चावल है, ये लोग इंपोर्ट करेंगे इन द नियर फ्यूचर। उसके अलावा मैं आपको बता दूं डिफेंस हार्डवेयर में जो हजारों करोड़ों की डील हमको चाहिए, वी वांट दोज बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां पर मैं आपको बता रहा हूं इजिप्ट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और इंडिया को देखो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस हाई इसलिए भी है क्योंकि आज के समय इंडिया इजिप्ट का ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। करीब मैं आपको बता दूं कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड 7 से लेकर 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। पिछले 10 सालों में हम दोनों देशों का जो ट्रेड है ये 5 गुना इंक्रीज हुआ है। दैट इज एन इनसेन इंक्रीज। तो ये मैं कहूंगा एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। और मैं आपको बता दूं कोई बड़ी बात नहीं है, आज से कुछ महीने बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊं जहां पर लिखा होगा थंबनेल पर इंडिया इजिप्ट डील डन, इंडिया विल सेल फाइटर जेट्स टू इजिप्ट। एक्चुअली कुछ अलग लिखूंगा मगर बेसिक क्रक्स जो होगा वीडियो का वो यही होगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम कि रिसेंटली किस कंट्री ने अपने विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया है। पहली बार एक ऐसा देश बना है जिसने विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट किया है सिंस 1918। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए रशिया। जी हाँ, रशिया के पास आज के समय विदेशी मुद्रा भंडार बचा नहीं है। गोल्ड ये लोग इतना इंपोर्ट कर नहीं पा रहे क्योंकि G7 कंट्रीज ने गोल्ड इंपोर्ट पर भी लगा दिया रोक। तो इसलिए अब रशिया ने कहा है कि जो हमने कर्ज ले रखे थे वहां पर हम पेमेंट वापस नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये डेंजरस है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अभी के लिए रशिया की करेंसी बची हुई है बिकॉज ऑफ गोल्ड। जिस दिन गोल्ड से डीपैक कर दिया तो ये सब जो न्यूज़ अभी इकट्ठा हो चुकी है, रूबल को बहुत ज़्यादा मारा जाएगा, बहुत पिटाई होगी रूबल की। तो ये सब बहुत ज़्यादा बड़े मेजर चैलेंजेस हैं इन फ्रंट ऑफ रशिया। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के हर एक कोर्स पर, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स, नीट, आईआईटी, हर कोर्स पर सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी के लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट 30 जून को मध्य रात्रि में खत्म हो जाएगा। तो कुछ ही दिनों का डिस्काउंट आपके पास है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूजुअली जो डिस्काउंट होता है इट इज़ अराउंड 10%। सो यूज़ द कोड PD10, गेट द फ्लैट 20% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। अगर आप अभी 2-3 साल बाद आराम से यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई इसी के साथ वीडियो होती है एंड और बात हुई है यहाँ पे अब डिफेंस एक्सपोर्ट की। एक्चुअली में इंडिया मेक इन इंडिया के तहत बनाता है अपने LCA तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसको काफी जगह पर डेमोन्स्ट्रेट भी हम लोगों ने कर चुका है। अलग अलग आपके एयर शो होते हैं वहां भी हम लोग भेजते हैं इसको। ठीक है, बीच में एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो बंदे थे वो भी गौर से देख रहे थे जहाँ पे एयर शो में लोग गए थे कि
और जो भी इसकी कैटेगरी का एयरप्लेन है ना, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, उसमें सबसे एडवांस आप समझ लो। इसका रडार सिस्टम, एवियोनिक्स हो गए, और सस्ता भी है थोड़ा। और देखो भाई, किसी का थोड़ा बहुत, देखो किसी चीज का फायदा और नुकसान होता है। थोड़ी सी आपको अगर डिस्टेंस कम मिलेगी तो स्पीड तेज मिलती है, स्पीड तेज होगी तो डिस्टेंस ज्यादा नहीं जा पाएगा, पेलोड ज्यादा नहीं होगा। तो ये ओवरऑल मिलाएगा, अगर आप देखोगे बाकी सबके कंपैरिजन में, तो एक अच्छा विकल्प बन जाता है उन कंट्रियों के लिए जिन पे बहुत बड़ा बजट नहीं। बिल्कुल। और एक पॉजिटिव साइड ये भी है इसका कि भाई कंट्रीज कंसीडर कर रही है इंडिया को कि भाई इंडिया हमारे जो डिफेंस है उसको मजबूत कर सकता है। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट्स होंगे इंडिया के पास जो बाकी कंट्रीज चाहेंगे कि वो वहां से इंपोर्ट करें। और सिंपल सी बात है, इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया का भाई ट्रेड बढ़ेगा, पैसा आएगा और इकोनॉमी डेवलप करेगी। अभी आपको पता है यूएस से रशिया के मेजर इकोनॉमी कैसे बन रहे हैं सब, या फिर क्या ये डिफेंस की चीजों बेच रहे हैं। चाइना भी वही कर रहा है। और मेरे को बहुत सही लगा यार, देखो इजिप्ट में लगाने का मतलब मैं यही सोच रहा था जब सर ने बोला ना कि यहाँ से हम पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सप्लाई कर सकते हैं। इजिप्ट और एशियन कॉन्टिनेंट जो है उसमें थोड़ा मतलब बहुत एक तरीके से एशिया के बहुत पास भी है इजिप्ट। हाँ, वो अफ्रीका के उसमें आ जाता है, पर आपका इजराइल से बॉर्डर, मेरे को लग रहा है बॉर्डर शेयर करता है, इसमें दिख रहा था। और भाई इजिप्ट पता ही आपको क्यों फेमस है, मिस्र के पिरामिड। हिंदी में इजिप्ट के पिरामिड्स के लिए फेमस है। वहां पे आप जाओगे तो कई सारे मैंने व्लॉग्स भी देखे इससे रिलेटेड बहुत पहले, तो उसमें दिखा रहे थे कि भाई गरीबी तो है वहां पे, ठीक है। मतलब गरीबी, अब ऐसा भी नहीं कहूंगे कि हम बहुत अमीर है, पर हमसे बहुत पीछे हैं अभी। गरीबी भी है वहां पे, ठग लोग ज्यादा है। अब पिरामिड के पास जाओगे तो ठगे वगैरह दिखाई थी वीडियो में, किसी भाई ने डाला था कि देखो कैसे लूटते हैं लोगों को, ठीक है। और काफी फेमस है, बॉलीवुड की चीजें जानते हैं, अमिताभ बच्चन को जानते हैं वो लोग हैं, और डायलॉग मारते हैं बॉलीवुड के। तो अमिताभ बच्चन उस व्लॉग वगैरह में कह रहे थे लोग। तो ओवरऑल रिलेशन अच्छा है। अभी हमने जो वीट भेजा था टर्की ने लिया नहीं, तो इन्होंने लिया था। इनकी टीम भी आई थी यहाँ पे वो करने की, गेहूं चाहिए भाई 1,80,000 टन। हाँ, 1,80,000 टन इतना भाई वीट लिया है इन्होंने हमसे। और बाकी हमारा बायलैटरल ट्रेड सर ने बताया कि कितने परसेंट, 7.2 समथिंग बिलियन डॉलर्स इतना हो गया भाई, लगभग 5 गुना हो गया सर बता रहे थे, 5 गुना। और ये अच्छी बात है। देखो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे कंट्रीज से हमारे, तो भाई ट्रेड ऑब्वियस सी बातें बढ़ेगा, हम जिन चीजों में अच्छे हैं। देखो भाई हमें चाहिए हमें चाहिए हमारी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक्सपोर्ट कहाँ करें, कौन सा देश खरीदे। और जो देश खरीद रहे हैं अच्छा ऑफर है। हमने मलेशिया को ऑफर नहीं दिया। मलेशिया ने भी बिडिंग निकाली थी, अभी मेरे को पता नहीं, उसके बाद मैंने उसको कवर नहीं की, न्यूज क्या हुआ था। मलेशिया ने निकाला था, वहां पे टर्की भी अपना मतलब वो बिडिंग चलती है, बिडिंग सिस्टम है कि आप सब अपना अपना वो दीजिए लिख के किस किस का मतलब आया है। इंडिया भी ऐसे ही करता है, जब हम कोई परचेस करते हैं कोई भी, तो हम लोग टेंडर निकालते हैं कि सब अपना भरो, और फिर हमको जिसका प्राइस सही लगेगा, हमारे रेंज में होगा, हमें क्या ऑफर करेगा हम ले लेंगे उसका। ऐसी मलेशिया ने किया था, तो भाई टर्की ने अपना भेजा था, इंडिया ने भेजा था, और 2-3 कंट्रियों का और भी है। ओवरऑल लास्ट में जहां तक आखिरी पता है मुझे कि भाई टर्की और इंडिया का लास्ट में टक्कर हुई थी, और टर्की वाले ने उनको ऑफर किया था कि हम आपको शायद देश में ही बनाएंगे, ऐसा कुछ था। पता नहीं वो डील चली गई है या मिली है, मुझे नहीं पता। करोड़ों की डील थी भाई, ठीक है। उनको तेजस भी चाहिए था और एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी चाहिए था उन्हें। तो अभी पता नहीं उनका क्या है। आपको किसी को खबर का पता हो तो जरूर बताना भाई, देख के बता सकता हूँ मैं। बाकी इसमें ये भी न्यूज थी कि भाई यूएसए भी लगा पड़ा है कि वो भी बेच दे अपने, क्या नाम था उनके जेट का, क्या नाम था, F-15। F-15। ये पुराने हो चुके हैं क्योंकि उसका एडवांस वर्जन आ चुका है। आई थिंक F-15EX नया वर्जन है उसका, हमें चेपने की कोशिश की गई थी। तो पुराना जो चेपने की कोशिश कर रहा है वो इजिप्ट को। और ये वही हाल है। देखो यार, जो पाकिस्तान में बाइकें दुनिया में बंद हो जाती है, पाकिस्तान में बिकती हैं, ठीक है। तो जो कोई अब देश नहीं खरीद रहा, नए नए जो देश है उनको बेचा जा रहा है, उससे काफी एडवांस है। अभी देखूंगा मैं कि इंजन वगैरह का भी मैं कंपेयर करूंगा F-15 को और तेजस को। मुझे उम्मीद है तेजस ज्यादा एडवांस होगा भाई, क्योंकि लास्ट मैंने जब कंपैरिजन देखा था तो तेजस और उसका देखा था, जो आपका मैं बता रहा हूँ टर्की का कोई प्लेन है, उसका नाम भूल गया हूँ। तो देखते हैं भाई क्या डेवलपमेंट होती है। सर को बड़ी उम्मीद है और हमें भी लग रहा है, और होना भी चाहिए। देखो अफ्रीका में इंडिया की बहुत सारी बिजनेस मार्केट है इस टाइम। आपका बजाज आपका समझ जाओ रिप्लेस कर दिया पूरा चाइनीज 2 व्हीलर्स को। वहां पे बजाज इतनी तेजी से मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां वहां पे लगी हुई हैं, क्योंकि भाई अभी जिसने पैर जमा लिया कॉन्टिनेंट है भाई वो, उसमें कितने सारे देश आपको पता है। और अभी धीरे धीरे वो भी ग्रो करेंगे, फ्यूचर उनका भी यही है। कोई हमेशा तो गरीब रहता नहीं है, करते 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 आपको बिजनेस अपना इंडिया से बाहर जाना फैलाना है। और आपकी
मेडिसिन का आपका फील्ड हो गया, आपका वीट हम एक्सपोर्ट उधर कर रहे हैं, तो सही है एक जगह मिल जाएगी तो कल को वहां के बाकी देश भी कोई खरीदना चाहेगा। सूडान बहुत सारे हैं वहां पे, गरीब कंट्री पर कुछ तो आएंगे ना भाई फ्यूचर में। कंट्रीज हैं जो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड, और हम वहां पे अगर अपना बना लेंगे बेस और मार्केट पूरा एकदम हिसाब बना के रखेंगे तो आगे हम बेचेंगे तो वहां सर्विस करा सकते हैं। जैसे इंडिया से सर ने बताया कि बांग्लादेश वगैरह ये सब होगा, सुखोई का करवा सकते हैं आके। हमारी पैक्ट है रूस से, क्योंकि रूस कौन जाएगा इंडिया से जब होता है सब कुछ सेम। ऐसी पूरा इजिप्ट से कंट्रोल होगा। इसमें इजिप्ट का फायदा ये कि उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी भाई, ठीक है, उनको सस्ता पड़ेगा और उनके देश में असेंबल होगा तो वो लोग सीखेंगे कि असेंबल कैसे होता है, ठीक है, और हम लोग को होगा कि भाई हमारा मार्केट बनेगा, तो विन विन सिचुएशन है मेरे हिसाब से। देख के अच्छा भी लगता है कि यार डिफेंस में इंडिया भाई एक्सपोर्ट कर रहा है भाई। अब डिफेंस में एक्सपोर्ट का मतलब है कि बहुत भारी मात्रा में भाई धन आना, क्योंकि भाई ये सब चीजें जो होती है छोटी मोटी 80 एयरप्लेन, 80 भाई मजाक नहीं है, 80 एयरप्लेन और आपका उसका भी क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर की भी साथ में बात चल रही है। तो देखते हैं भाई क्या होता है डेवलपमेंट। अगर डर हो गई तो भाई भारत तो तोप भी बनाता है भाई, टैंक भी बनाता है, क्या नहीं बनाता, छोटे राइफल्स भी बनाने लगा भी। धीरे धीरे और हम एडवांस जाते जाएंगे और चीजें चल रही, रिसर्च चल रही होंगी भाई। सिंपल सी बात है, एयरक्राफ्ट करियर हमने अपना बना के लगा दिया भाई, तो और क्या लोगे, इतनी टेक्नोलॉजी तो हमने बिल्ड कर ली खुद से। होप कि इंडिया ऐसी तरक्की करता रहे और नई नई चीजों का भाई इजाद करता रहे और बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता रहे। बिल्कुल। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।